जब जी बहुत व्याकुल हुआ करे तो माँ के पास चले आना। तुम तो स्वयं इस युग में विंध्या पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर हो। तुम तो जानते हो कि सीढ़ी तो एक ही होती है, उसी से चढ़ते भी है, उसी से उतरते भी है। परंतु सीढ़ी चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जाकर तो वो समाप्त होती ही है। तो जब सभ्यताएं और संस्कृतियां इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक जा पहुंचती हैं, तो उन्हें उतरना ही पड़ता है पुत्र। और जब वो उतरने लगती हैं, तो वो जीवन मूल्य कुचले जाते हैं जिनके आधार पर वो ऊपर चढ़ी थी। और इस गिराव से बचने के लिए उनके हाथ में जो भी आता है वो उसे पकड़ लेती है। राजनीति भी इस नियम के चक्र से बाहर नहीं। ये युग भारतवर्ष के उद्धार का युग है पुत्र। परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य सीढ़ियां बनाना जानता है। ये न भूलो पुत्र कि अमृत पाने के लिए सागर को मंथना पड़ता है, और ये भी न भूलो कि सागर मंथन में पहले विष निकलता है और किसी न किसी को वो विष पीना पड़ता है। तुमने वही विष पीने के लिए जन्म लिया है पुत्र, यही तुम्हारा कर्म है। राजनीति और राजधर्म अलग अलग। जो राजा राजधर्म की मशाल को बुझाकर राजनीति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, उसका भटक जाना निश्चित है। वो अहम की मृग तृष्णा की ऊर्जा निकलता है, और मनुष्य में जो भगवान का अंश है उसे ये अहम डस लेता है। इसलिए राजा के लिए राजनीति का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं जितना कि राजधर्म का। अब प्रश्न ये उठता है कि राजधर्म की परिभाषा क्या है। पहले तो ये समझ लो कि जहां धर्म है वहां मोह आ ही नहीं सकता। इन दोनों में बनती नहीं, क्योंकि ये मोह जो है नेत्रहीन होता है, और धर्म तो प्रकाश ही प्रकाश है। एक एव चरेत धर्मम नास्ति धर्मे सहायता, केवलम विधिम आसाद्य सहायः किम करिष्यति। दुर्योधन, इसका अर्थ बताओ। धर्म द्वारा प्रकाशित मार्ग पर चलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं। धर्म के अनुसार इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भला किसी और सहारे की आवश्यकता ही क्या है। इसे भूलना मत। मोह राजा का शत्रु होता है। मोह राजा को यह भुलवा सकता है कि वो निधिपति नहीं, प्रतिनिधि है। मोह राजा को छोटा कर देता है। मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरे मित्र, मेरा शत्रु, ये मैं जो है राजा के लिए ऐसा कारागार बन जाता है जिससे निकलने का कोई द्वार नहीं। भगवान की तरह राजा पर भी सभी का अधिकार होता है, और जो राजा मोह के कारावास में होगा वो राजा सभी का हो ही नहीं सकता।